सबका प्रणाम। कौनो देश के तरक्की में सबसे बड़ा योगदान वहां के स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा व्यवस्था का लेके होती। यह अगर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहा है तो वह देश का आगे बढ़े से क्यों नहीं रोक सके। लेकिन हमारे भारत में यह सबसे कमजोर स्थिति में है। स्वास्थ्य सुविधा की हालत तो बहुत ही खराब ही। खास तौर से हम पंचे रीवा में रही थे और रीवा में यह हालत थी कि अपना कोनो सरकारी अस्पताल में चले जाई वो अपना का डॉक्टर न मिली। ऐसा लागत है जैसे स्वास्थ्य सुविधा के निजीकरण हो गया हो। अपना कोनो प्राइवेट अस्पताल में जाई तो वह तो डॉक्टर मिल जाई, पर सरकारी अस्पताल में अपना का डॉक्टर ढूंढे ढूंढे न मिली। इस संबंध में आज हम बात करब हमारे रीवा के लोकप्रिय चिकित्सक डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी जी से। डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी रीवा के प्रख्यात रंगकर्मी वही और समाज सेवा में इनकर बेहद रुचि है। ऐसे हमका उचित लाग के डॉक्टर साहब से यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा जानी। डॉक्टर साहब यह बताइए, रीवा में स्वास्थ्य सुविधा के असर इतना गिरे के का कारण हो सकता है? देखिए, अगर एक हम अपना का दूसरे रूप में समझाइए। आज से 40 साल पहले रीवा की आबादी का है और आज रीवा के आबादी का रीवा में जितना तेजी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का लेके हल्ला तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, सुपर स्पेशलिटी बन गया, पुरान जीएमएच रहा, ओकर कायाकल्प भा, लेकिन जनता का वो उसी कोनो बेसिक फायदा तो हमका नहीं देखा। और उतने तेजी के साथ जितने तेजी के साथ एक ही बिल्डिंग बनी उतने ही तेजी के साथ अपना देखी प्राइवेट नर्सिंग होम वो प्राइवेट हॉस्पिटल बन गई। तो जो सरकारी डॉक्टर हर सरकारी डॉक्टर अपना देखी जितने जीएमएच में है, जितने मेडिकल कॉलेज में है, जितने सुपर में है, वो सबके एक एक नर्सिंग होम। तो वहां काहे के दी चिकित्सा सुविधा? अगर वो वहां चिकित्सा सुविधा देने लगी का देके तो फिर नर्सिंग होम के भट्टा बैठ जाए, समझे ना? डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा उठत रहा है, यहाँ झोला छाप डॉक्टरन का लेके लोग कहते हैं झोला छाप डॉक्टर लोगों को मार रहे हैं, इनकी वजह से लोग गलत इलाज के शिकार हो रहे हैं। तो क्या सच्चाई है? देखिए यह सवाल तो आज से नहीं, जब से लागत है यह धरती बनी हुई तब से यह सवाल लगातार आजो खड़ा है। हम तो सरकार से कही थे कि झोला छाप को जो भी गलत करते हैं आप उनको सजा दीजिए। हाँ, लेकिन उसके पहले अपने गांव गांव एक एक गांव में कायदे के चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा दो, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई करी, हमका कौनो एतराज नहीं। लेकिन अपना यह बताई देखा अपना झोला छाप कह रहा है निचार गांव में जहां 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर बस नहीं जाती है, कोनो चिकित्सा सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, वहां रात के डायरिया हुई, पेट में दर्द उठा, वह एक थे पेट दर्द के इंजेक्शन लगा दी, एक थे बोतल चढ़ा दी, जिंदा हुआ पीएससी और रीवा तक पहुंच तो जात है। आज कहा बहुत आसान है, अरे झोला छाप है, झोला छाप के ऊपर कार्रवाई की जाए। अरे ओके पहले अपना उतनी सुविधा तो गांव में दे दी। और आज अपना का बता दी, ये बहुत कटु सत्य है, जौनो रोज ये झोला छाप चाहे जिनका अपना बीएमएस कही थे, आयुर्वेद के डॉक्टर कही थे, वैद्य कही थे, कुछ भी कौनो अगर जौने रोज आरएमपी कही थे, जौनो रोज प्रैक्टिस कर बंद कर दे हैं, जीएमएच में लासन के ढेर लग जाए। आज अपना ये बताइए 4 लाख रीवा की आबादी, शहर के, रीवा शहर की हम बात कर रहे हैं,
और अपना ये बताइए 15-20 हजार आदमी बीमार होत हुई रोज होत, और आउटडोर की संख्या क्या है, दोनों 4 हजार आउटडोर की संख्या हो जाती। अरे हाहाकार मच जाता, अरे बड़ी भीड़ है आउटडोर में, वो 16 हजार कहां जाते, कहां तो इलाज करावत हुई ना, वो कहां ठीक होत हुई। तो हमरे खातिर ही झोला छाप डॉक्टर एक तरह से बरदाने आई। नहीं वरदान नहीं, आप अपना कार्रवाई करी, हम कही थे अगर वो गलत है बिल्कुल कार्रवाई हो, लेकिन ओके पहले गांव में वो चीज बेसिक सुविधा तो दे दी अपना, उनके ऊपर कार्रवाई करें कि पहले तुम भटके ना। हम अपना का एक उदाहरण दे, एक कस्बा है रीवा जिले के, हम नाम ले, वहां एक झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई है, उसे कहीं तुम ये दवाई नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, वहां बड़े बड़े एमडी दूठे और या डॉक्टर बैठे हैं, वो बंद कर दी। और एक खंडहर टाइप के गरीब के घर में एक पथरी में जाके बैठेला, वहां लाइन लगी, ये विश्वास की खेल है। तो डॉक्टर साहब एक बात और बताइए आप, हाँ ये दूर दराज से लोग संजय गांधी अस्पताल आवा था, सबसे बड़ा अस्पताल है, ये हम दिखन कि पर्ची कटावे में मरीजन के पसीना छूट जाए। देखिए अपना का आज सब नेता कह रहे हैं बड़ा डिजिटल के युग आ रहा, हम देखा बिल्कुल नहीं माने, पहले हमसे खुदे नहीं बने, बहुत ही चीजें हैं मोबाइल के हमसे नहीं बनती, हम वो लाइक कर दे इसी कर इसी वाला, हम डॉक्टर हैं, खुद बात कर रहे हैं ना अपन। हम अपना एक उदाहरण बताइए, एक आनंदगढ़ से पेशेंट है, तो हम कहें कि भाई तुम बहुत गरीब है, अस्पताल जा, तो कहीं ना हम अस्पताल से आ रहे हैं, तो हम कहें काहे नहीं दिखा है, कहें दादू हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो हम कहें नहीं आए, तो हम कहें लड़का बच्चन से बात कैसे करता है, कहीं लड़का सूरत में रहता है, तो व्यवहार के बगैर मैं घर में फोन है, तो जब लड़का वहां फोन करा था तो हम बात कह ली थे उनसे, हमारे पास मोबाइल नहीं है ना हमसे कुछ बने, तो हम पर्ची नहीं कटी, या अपना आउटडोर में खड़े हो जाइए, अगर हमारे झूठ मानी तो आउटडोर में खड़े हो के एक कैमरा लगा दे अपना, उसके बाद देख लिए अपना कितने लोग लौट जाते जिनके पास मोबाइल नहीं। तो सरकार के यह सुविधा देवता है भाई कि नहीं आ मोबाइल, वो अपन आधार कार्ड ले है, ये कहिए ये राशन कार्ड ले आओ या अपन से वोटर आईडी ले आओ तो पर्ची बन जाए। डॉक्टर साहब एक और सवाल हमारा कि अपना डॉक्टर हो के जबकि खूब अवसर है अपने के लिए पैसा कमाए के, सब कमा रहे हैं, या समाज सेवा रंग कर में कैसे किया आएगा अपना। देखिए ये कोनो बहुत बड़ी चीज ना हो कि जो हम कर रहे हैं, ये हर डॉक्टर के हर मनुष्य का ये गुण ही होना चाहिए, लेकिन आज क्या होता है कि कोनो एक ईमानदार अफसर देखी और एक कहीं वो बहुत ईमानदार है, ऐसा नहीं, ऐसा सबका होना चाहिए। और देखिए हम लगातार साहित्य से जुड़े रहे, रंग कर्म से जुड़े रहे, तो जब आदमी किताब पढ़ी, साहित्य पढ़ी, दुनिया का जानी, जब दुनिया की संवेदनाओं के साथ हम जुड़ा, एक ही बताइए अपना से, हमने यहाँ रोगी आवत है, हम पहले उसे वार्तालाप करी, हम ओके परिवार तक पहुंची थे कि आर्थिक स्थिति का है, तो जब हम जानी थे तो वह तो हर मनुष्य का जब तक हमारे अंदर संवेदना न हो, और यह संवेदना आई हमको रंग कर्म से, साहित्य से ये मिली, तो ऐसे हम, और हम दोनों बहुत त्याग के काम नहीं कर रहे हैं, हमको अच्छा लगा थी। एक और सवाल, जब चिकित्सा व्यवस्था पर बात चली रही है, तो ये बताइए कि आजकल छोट का सरकारी नौकरी हो, चाहे मास्टर के हो, यहाँ तक कि चपरासी के हो, ओके खातिर कई एक परीक्षा दिए परत है, ओके मापदंडन में खरा उतरे परत है, ये डॉक्टरों के भर्ती में कुछ अपना का गड़बड़ नहीं देखा है का जो नियुक्ति हो रही है। जैसे देखिए या 25 साल 30 साल पहले अपना रीवा मेडिकल कॉलेज रहा, यहाँ जो डॉक्टर रहे उनका स्तर देखिए अपना, और आज का भैया कि हर जगह ऑटोनोमस बना दी, ऑटोनोमस हो गया, एक न जाने कौन या चला ऑटोनोमस। अब
यह बताइए अपना खरीदो साहब रहे हैं यहाँ, बड़े बड़े डॉक्टर रहे, बड़ा टी.एस. त्रिपाठी साहब रहे, ये लोग सब पीएससी से आए थे। हम कही थे आज 20 मेडिकल कॉलेज अपना खोल दी, 30 खोल दी, जब तक ओखर एक स्टैंडर्ड में हुई तो बिल्डिंग बनाने से कुछ ना हुई। हम कही थे अपना एक प्राइमरी स्कूल के टीचर की भर्ती करी थे, 3 परीक्षा ली, कॉलेज के प्रोफेसर से भर्ती करी थे, अपना चले जाई, अभी रिटर्न हुई, बाद इंटरव्यू हुई, पटवारी जैसी पोस्ट की थी, लिखित परीक्षा होती, इंटरव्यू होते, न जाने कितने लाखों लड़के बैठे। हम एक आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले हैं हर जगह, अच्छे नंबर ले आए, फर्स्ट डिवीजन है, एमएस है, एमडी है, अपना तो ये देख रहे हैं कि अब जब -40, अबे सुने ना कि -40 में पीजी में एडमिशन हुई, अब वह देश तेज तरक्की तब करत है जब ओखर एक स्टैंडर्ड होता हर चीज के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के। जब वो -40 लेके आई, -40 में ओखर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन हुई, तो कहाँ से स्पेशलिस्ट बनी, कहाँ से हमारी इलाज करी। तो दूसरा यह है, आजकल कमिश्नर साहब चेयरमैन होते हैं, कमिश्नर साहब फाइल लेके हाँ अपना चले जाइए रीवा मेडिकल कॉलेज में, सर्जरी में चले जाइए, गायनी में चले जाइए, अपने एसोसिएट प्रोफेसर हो जाए, और इनका ट्रांसफर न हो। और जब इनका ट्रांसफर न हुई तो इनके ऊपर कोनो दबाव नहीं। तो कहा हम तो ये कही थे भाई कि 21 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, अपना पीएससी में जगह निकाली, इतने प्रोफेसर, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिखित परीक्षा ली, उसके बाद इंटरव्यू ली, उसके बाद पोस्टिंग दी, और यह कही कि एक मेडिकल कॉलेज में तुमका 3 साल रहे, 3 साल बाद यह मेडिकल कॉलेज तो में ट्रांसफर हो, फिर तो 21 मेडिकल कॉलेज हैं तो 40 साल हो गया ना, तो कोई कहो जमो न पाई, और जब तक रही है तो कायदे से देखिए। आज अपना चले जाइए, ज्यादा बोले हम नौकरी छोड़ दे, अपना तो देखो कुछ, हम नौकरी छोड़ दे, ऐसे कि नर्सिंग होम और बनेगा निरंकुश हो गए कुल मिला के। अब इनका ट्रांसफर है नहीं हो सके, इनका यहाँ कुल 2 लोग बचे हैं, इनके ट्रांसफर हो सका बस। तो अपना देख रहे कि अबे बड़ा हल्ला भा कि मेडिसिन के हेड डिपार्टमेंट के ट्रांसफर होगा, वो चले गए सिंगरौली, और फिर वहां से आएंगे। अब वहां का हो, वहां कौन स्पेशलिस्ट, भाई अपने कहीं से कटनी में खोल दिया, सतना में खोल दिया, पन्ना में खोल दिया, मतलब क्या है। डॉक्टर साहब एक विषय से अलग हम सवाल पूछी रहे, जब आदमी चिकित्सक बनत है ओके पहले वो शपथ लेते है कि हम पीड़ित मानवता के सेवा करब, आदमी के इतना जमीर पैसा खातिर कैसन की गिरजात हुई, हमका तो कुछ समझ में नहीं आवे कि पैसा के कारण अस्पताल में मरीज छटपटा रहे हैं और तू बाहर घूम रहा है। देखिए आप सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए मैं आपसे देखिए ऐसा है, अपना पढ़े हो अपना कॉलेज में कितनी फीस लाग रही, ये बताइए। अपना रीवा में मध्य प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज रहे, 6 आयुर्वेदिक कॉलेज रहे। जब कोनो चीज के निजीकरण हो गई, जब निजीकरण हुई तो फीसों बढ़ी। आज सरकारी मेडिकल कॉलेज का अपना लगा ली, जब ये बताइए 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया सरकारी मेडिकल कॉलेज वाले 5 साल में ले रहे हैं, और प्राइवेट के तो बातें छोड़ दी। अपना माने 2 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक के 5 साल की फीस है, वो अपना डिग्री ले जाइए। तो जब ये बताइए वो लड़का 1 करोड़ खर्च करके आई तो हमारे 80 रुपया में दवाई न करी है, ओखर हुआ, रिटर्न चाहिए, ओखा चाहिए, क्या चाहिए। तो अपना चिकित्सा इतनी महंगी कर दी है तो उसके बाद स्वाभाविक है कि अब वसूली तो होवे, वसूली हो। और अपना देख लिया
जितने नर्सिंग होम में सालगे डॉक्टर कहा भाई हमारे इतना बड़ा नर्सिंग होम है, हम क्या करें, हम ये 200 रुपया में न देखा, अरे इतना बड़ा अस्पताल खुला है अपना देख रहे हैं, और मैं कागज में बड़ा अच्छा लगा था, कागज में बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के ये डॉक्टर कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लिखा है उनको अलग से पैसा दिया जा रहा है। उसके बाद आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, कहां कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्या सरकार नहीं जानती, या कमिश्नर साहब नहीं जानते, या स्वास्थ्य मंत्री नहीं जानते, सब जानते हैं। एक अंतिम सवाल अपने से, हाँ, हालांकि आज कल यह सवाल बड़ा थोड़ा सा पूछब कठिन हो जाता है, हाँ, कोनो सरकारी व्यवस्था के खिलाफ अगर केहू बोलत है, हाँ, आवाज उठावत है, तो का इनाम मिले के बजाय सजा मिलत है। बा हम 3-4 महीना पहले सुने रहन कि कोनो मेडिकल स्टोर संचालक हाँ, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ कुछ कहे रहे, हाँ, उनका दुकान बंद कराए दिन गरी, सीज के दिन गरी, तो का ये सरकार में, ये तंत्र में सच बोलबो रिस्की है का? अपना कुछ खुद ही जानी थी कि सच बोलना दुनिया के सबसे बड़ा गुनाह। खैर वो कौने संदर्भ में का कहीं, सरकार वह चीज का समझी, अब उसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं जाने हैं, वो कौने संदर्भ में का बात करी। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर हम कहा कि जो वहां की दवाइयां मिलती, दवाइयों में एक स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। वो जनता के स्वास्थ्य के खिजिर देन जा रही, और अब मैं एक ये बता दी, जैसे जैसे निजीकरण बढ़ी, वैसे वैसे चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वह शिक्षा हो, ओखर व्यवसायीकरण हो कहे, ओखर स्तर नीचे जाए कहे, अपना ऊपर जाए कि बिल्कुल न सोचो। चाहे आज कैंसर अस्पताल बन जाए, सुपर स्पेशल बन जाए, जितने बिल्डिंग भर अच्छी बनेगी, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनेगी। अब सोचिए इतनी बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें आई, अपना चले गई मशीनों की कोई कमी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मशीन का चलाने वाले, मशीन में जो पानी लागत, मशीन का चलाने वाले जब उन्हें योग्य नहीं आई, तो अपना कितनी अच्छी मशीन रख दी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, अच्छा लगा। दरअसल हमारे डॉक्टर साहब से मिले के बात करे के मकसद इतना रहा कि अपना सिर्फ मरीजन की इलाज नहीं करी, सामाजिक सरोकारण से जुड़े हैं, और रंगमंच से जुड़ा आदमी तो और बहुत भावनात्मक दृष्टि से हर मामले में अच्छा होता है। आज और डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक में सिर्फ 80 रुपया फीस लेता, और अगर देख लें कि कोनो मरीज गरीब है तो हम तो दिखन कहिए दर की कोसे न फीस लेते, और जो डॉक्टर साहब के लगे दवाई रखी रहती हैं तो दवाई दे देता और मदद करा था। तो हम सोचन कि ऐसे बढ़िया व्यक्ति रीवा में हिया के शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था के दुर्गत के बारे में शायद बोल पावे। अपना के बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब, प्रणाम।